मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त करने के लिए जो उपाय बताने आया हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुमने जो भी गलतियाँ की हैं उन गलतियों को सुधार कर ही तुम्हें तुम्हारे दंड से मुक्ति मिल सकती है। यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो अवश्य ही आज मैंने तुम्हें सभी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया है, परंतु तुम्हें कुछ कार्य करने होंगे जिसके बाद ही तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। इसलिए आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने के साथ साथ तुम्हारे कार्यों को भी बदलने के लिए है, ताकि तुम्हारे कर्मों में सुधार हो सके। मैं आज तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इतने उदास क्यों रहते हो? तुम्हारी उदासी तुम्हारी स्वयं के कारण है, फिर भी तुम अपने कर्मों को बदलने के लिए कोई भी नया कार्य नहीं करते। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त या दुश्मन हैं। जब तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्म तुम्हें अच्छा फल देंगे, और जब तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हें बुरा फल देंगे। जैसा कर्म वैसे फल। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को समझने की कोशिश करो। जब तुम यह जानते हो कि मैंने गलती की है तो तुम्हारी गलतियों को भी तुम्हें सुधारना होगा। तुम्हारी गलतियों के कारण ही तुम्हारी आज यह दशा है, और जीवन में जब भी तुम ऐसे कार्य करते रहोगे जो तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा तो तुम्हारी दशा सदा ही ऐसी बनी रहेगी। जब तुम्हें जीवन में स्वयं के कर्मों को अच्छा करना था तब तुमने सभी कर्मों को बुरा किया और आज उनका फल मिल रहा है, तो तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें तो यह ज्ञात होना चाहिए कि यह मेरे कर्मों की ही करनी है जो मैं भोग रहा हूँ। पर मेरे बच्चे, तुम जो इस समय इतने उदास हो, यह मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ही मिल रहा है, पर फिर भी तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और तुमने नादानी में वह सभी भूल करी। जिसे तुम इस समय तक भोग रहे हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों द्वारा मिले इस दंड को कम करने के लिए तथा जो तुम दुख भोग रहे हो उन्हें खत्म करने के लिए एक बात बताने जा रहा हूँ। और मैं जो भी बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे लिए जानना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुमने अपने जीवन को बहुत खराब कर लिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही न्याय का देवता भी हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अब और ज़्यादा गलत कार्य नहीं करने दूँगा। मैं जो भी तुम्हें बताऊँगा उसे आज से ही तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है। सबसे पहले तुम्हें यह जानना बेहद आवश्यक है
कि तुम जो दंड भोग रहे हो वह तुम्हें किस कर्म के कारण भोगना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि हमारी गलती क्या है तब तक हम उसे सुधार नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी गलती को सुधारने के लिए अपनी गलती को ढूंढना होगा। तुम जो भी कार्य करते हो उन पर अब ध्यानपूर्वक ध्यान दो कि उन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं और उन बदलावों से तुम्हारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो जो तुम कर्म इस समय कर रहे हो वह तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है, जिस कारण तुम कई गलत कर्म कर जाते हो और फिर बाद में तुम्हें उसका दंड भोगना पड़ता है। परंतु तुमने भूतकाल में जो भी बुरे कर्म करे और जिनका फल आज तुम्हें अपने वर्तमान में भोगना पड़ रहा है, उससे तुम्हें सबक लेना चाहिए। इसलिए अब जो तुम गलत कर्म कर रहे हो उसे इसी समय रोक दो तथा जीवन में अच्छे कर्म करो। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन होगा, परंतु तुम्हें अपने न्याय के देवता पर विश्वास होना चाहिए। जो तुम्हारा बीता हुआ कल है उसे याद करके अपने आने वाले भविष्य को क्यों खराब कर रहे हो। जो बीत चुका है उसे अब याद करना बंद करो और अपने आने वाले भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करो। तुम जो अपने बीते हुए कल को बार बार याद कर रहे हो वही तुम्हारे परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हें अपने बीते कल से बाहर निकलना है तथा अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाना है। तुमने जो सहा, जो भी दर्द देखे, उन सभी दर्द से मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए एक बच्चे हो जिसे मैं बेहद प्रेम करता हूँ। मैं कभी भी किसी को दंड नहीं देना चाहता, परंतु मैं विधि के विधान से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें दंड देना ही पड़ता है। अब तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। जो हो गया वह होना लिखा था, लेकिन अब जो होगा वह सब मेरी मर्जी से होगा। किंतु तुम्हें मुझे यह वादा करना होगा कि तुम इन बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों पर ध्यान दोगे। मेरे बच्चे, यदि तुमने अपने जीवन में सभी कार्य अच्छे किए तो तुम्हें कोई बुराई छू भी नहीं सकती। जब तुम अच्छी राह पर चलते हो तो स्वयं तुम्हारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद होता है, और ईश्वर का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वह कभी भी किसी मोड़ पर दुखी नहीं रहता। और आज मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने फिर दोबारा बुरे कर्म करे तो तुम्हें जीवन भर इन परेशानियों को झेलना होगा।
जो तुम इस समय भोग रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने बुरे कर्म का रास्ता आज ही बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन में कौन नहीं चाहता कि वह केवल सुख भोगे और अपने जीवन को आनंद में व्यतीत करे, पर उसके लिए तुम्हें अच्छे रास्ते पर चलना होगा। अच्छे कर्म करोगे तो सब अच्छा ही होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुम्हें फल प्राप्त होगा। और यही मेरे न्याय का चक्र है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। बुरा काम शैतान का होता है, पर तुम शैतान नहीं हो, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। इसलिए मैं तुम्हें इस बुराई से निकालने आया हूँ जिस बुराई में तुम फंस चुके हो। यह बुराई केवल और केवल तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आती है, तथा तुम्हारे जीवन से सारी खुशियाँ, सारी अच्छाइयाँ, सारे रिश्ते नाते सब कुछ खत्म करके ले जाती है। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो भी बुरा करता है या दूसरों का बुरा सोचता है, उसके जीवन में कभी भला नहीं होता और उन्हें स्वयं अपने ज़िंदगी में बहुत सी बुराइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, इस साल के बचे हुए महीनों में अब जो भी तुम कार्य करोगे वह तुम्हें इस पूरे साल में फल के स्वरूप में प्राप्त होगा। इसलिए अब तुम बस अच्छे कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सदा खुश रहो। अब मैं चलता हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से निकलने के लिए मार्ग बता दिया है। अब इस मार्ग पर चलना न चलना तुम्हारा काम है। तुम्हारा कल्याण हो।